हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का लेसन 9 भोली। उसके हम आज लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। 4 लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे और शॉर्ट क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन को हम करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हु वाज विशंबर? विशंबर कौन था? व्हाई डिड भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल? और भोली के पेरेंट्स ने उनका जो शादी का प्रस्ताव है वो क्यों एक्सेप्ट कर लिया था? तो राइट इसका आंसर लिखते हैं हम। आंसर इसका है भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड। भोली के पेरेंट्स ने या माता पिता ने एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया विशंबर की मैरिज शादी का प्रस्ताव, बिकॉज क्योंकि इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट इट, अगर वे इसको प्रस्ताव नहीं करते, सी वुड नॉट बी मैरिड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, वरना वह पूरी जिंदगी भर वह शादी नहीं कर पाती थी, इसलिए उसको पहले ही जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। नेक्स्ट है विशंबर। विशंबर वाज ए रिच पर्सन। विशंबर एक बहुत ही ज़्यादा धनी व्यक्ति था। ही हैड ए शॉप, उसकी एक दुकान थी। थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ इन हिज बैंक, और हज़ारों रुपए उसके खाते में पड़े थे बैंक अकाउंट में। भोलीज मैरिज वाज स्टाइलिस्ट प्रोग्राम। भोली की जो शादी हुई थी उसमें स्टाइलिस्ट प्रोग्राम रखा गया था। बैंड वाज लाइक ए इंडियन फिल्म स्टाइल, और जो बैंड था वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की तरह फेमस था, महंगा था। एट लास्ट, और लास्ट में सी रिमेन्ड अनमैरिड, वह कुंवारी ही रह गई। सी डिनाइड, उसने मना कर दिया मैरिज शादी के लिए, बिकॉज क्योंकि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, उसने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए शादी के लिए मना कर दिया, क्योंकि जो विशंबर था जिससे उसकी शादी होने वाली थी उसने 5,000 रुपये की डिमांड तुरंत कर दी थी, जो उसको अच्छा नहीं लगा और उसको लगा कि ये उसके स्वाभिमान के खिलाफ है, तो इसलिए अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए उसने उसको मना कर दिया। नेक्स्ट, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का चरित्र चित्रण प्रस्तुत कीजिए। भोली के बारे में लिखना है आपको। एवरीवन कॉल्ड हर ए भोली, हर कोई उसे भोली बुलाता था, बिकॉज सी बिहेव्ड लाइक ए डम्ब काउ, क्योंकि वह व्यवहार करती थी एक गूंगी गाय के तरह, यानी कि वह बहुत कम बोलती थी। भोली वाज फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। भोली रामलाल की चौथी पुत्री थी। सी स्टार्टेड स्पीकिंग, उसने बोलना शुरू किया। एट द एज ऑफ 5, उसने 5 साल की आयु में बोलना शुरू किया। बट स्टिल स्टैमर्ड, परंतु वह अब भी हकलाती थी। वाइल स्पीकिंग हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के सामने। हर पेरेंट्स थॉट दैट, उसके माता पिता ने सोचा कि नो वन वुड मैरी हर, उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। सी रिफ्यूज टू मैरी ए ग्रीडी मैन, और उसने एक लालची इंसान से शादी करने के लिए मना कर दिया था, जो विशंबर था, जिसने 5,000 रुपये मांगे थे दहेज की तरह। हु हैड डिमांडेड, जिसने डिमांड की थी, मांग की थी, फॉर डाउरी, दहेज की। एट लास्ट, और अंत में, सी हैड टर्न्ड इंटू सुलेखा, और लास्ट में वह सुलेखा में परिवर्तित हो गई। फ्रॉम भोली इन ट्रू सेंस, और सही मायने में। सुलेखा का मतलब क्या है? सुलेखा का मतलब है एक अच्छी भोली, मतलब भोली का जिसको सब कुछ आता था, जो पढ़ी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ। भोली की जिंदगी में भोली की टीचर का क्या योगदान रहा? भोलीज टीचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। भोली की जो टीचर थी उन्होंने एक मुख्य भूमिका निभाई उसकी लाइफ को चेंज करने में। सी वाज पोलाइट, वह विनम्र थी और फ्रेंडली थी और मैत्रीपूर्ण थी, मतलब भोली से मित्रता का भाव रखती थी। विच टच्ड हर हार्ट, जिसने भोली के हृदय को छू लिया था। सी एनकरेज्ड हर एवरी टाइम, उसने हर समय उसे प्रोत्साहित किया। एंड सी वाज एफेक्शनेट, और वह बहुत ही ज़्यादा विनम्र थी उसके लिए। हर एंड सेट टू भोली, और भोली से कहा टू पुट हर फियर्स असाइड, और अपने डर को, अपने भय को एक तरफ रख दे। द टीचर ट्रांसफॉर्म मेड हर इनटू ए कॉन्फिडेंट पर्सन, यानी कि टीचर ने उसको एक कॉन्फिडेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा जो अपने ऊपर पूरा विश्वास रखता हो, पूरा भरोसा हो, उसको उसमें बना दिया, उसमें उसको परिवर्तित कर दिया। हो रीड, जो पढ़ती थी, राइट लिखती थी, और स्पीक क्लियरली, और जो साफ बोलती थी। यानी भोली की जो टीचर थी उसका बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल रहा था। नेक्स्ट है ड्रॉ ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ रामलाल इन डिटेल, यानी कि रामलाल का जो है एक चरित्र चित्रण भी प्रस्तुत करना है डिटेल में। तो रामलाल वाज ए नंबरदार, रामलाल जो है नंबरदार थे ऑफ हिज विलेज, अपने गांव के। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे।
3 sons and 4 daughters, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां। He was quite prosperous, वह समृद्ध था। He was quite traditional in his outlook, वह अपने आउटलुक में ट्रेडिशनल था। He sent her son to city for higher education, और उसने अपने पुत्रों को, अपने बेटों को उच्च शिक्षा के लिए शहर भेज दिया था। बट ही अरेंज्ड फॉर हिज डॉटर्स, परंतु वह अपनी पुत्रियों के लिए इंतजाम कर रहा था। व्हेन दे वर क्वाइट यंग, जब वह जवान था उसने अपनी पुत्री के बारे में सोचना शुरू कर दिया था शादी के लिए। तो ये हमने कुछ इसके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक मार्क और ट्रू फॉल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।